हाँ जी स्टूडेंट्स, 7th क्लास स्टूडेंट्स, हुण असीं डिस्कस करांगे पाठ नंबर 22 मुहावरे। सो विद्यार्थियों, जिवें कि असीं सारे जानते हाँ, मुहावरे कुछ अजिहे शाब्दिक अर्थ हुंदे ने, कुछ अजिहे शाब्दिक शब्दां दे समूह हुंदे ने जिन्हां दा शाब्दिक अर्थ तां कुछ होर हुंदा है, परंतु उन्हां दा अंदरूनी अर्थ जिहड़ा कुछ होर हुंदा है। ओह शब्द सिंपली असीं कह सकते हैं, ओह शब्द चार शब्दां दा समूह जिन्हां दा उपरला जां शाब्दिक अर्थ कुछ होर हुंदा है पर उन्हां दा अंदरूनी अर्थ कुछ होर हुंदा है, उन्हां शब्दां नूं की कहा जांदा है, मुहावरे कहा जांदा है। ते मुहावरे जिहड़े पंजाबी बोली दे विच जिहड़े आ बहुत जिहड़ियां महत्ता रखदे ने जां बहुत महत्वपूर्ण हुंदे ने। ये जिहड़े पीढ़ी दर पीढ़ी चले आउंदे ने। ये जिहड़े मुहावरे आ किसी इंसान जां कह सकदे किसी साहित्यकार द्वारा नहीं बनाए गए हुंदे। ये जिहड़े आ आम जिहड़े अनपढ़ लोग कह सकते हैं जां जिहड़े आम बोल चाल दे विच लोग जिहड़े अपने तजुर्बे तो अपने एक्सपीरियंस तो लैके जिहड़े शब्दां दे समूहां नूं मिला के जां डेली लाइफ एग्जाम्पल्स दे लई यूज़ करदे ने, उन्हां नूं असीं की कहंदे आ, मुहावरे कहंदे आ। जिवें हुंदा है, जिवें साडे कोल एक मुहावरा है, अखां ते बिठाउणा। अखां ते बिठाउण दा अर्थ ये नहीं आ कि असीं उस नूं अपनी अखां ते बिठा लिया, मतलब कि इहदा अर्थ हुंदा है, इहदा अंदरूनी अर्थ कुछ होया किसी दा आदर करना। ठीक है, कि किसी नूं असीं मीनस कि असीं किसी नूं जदों रिस्पैक्ट दिंदे आ, ठीक है, जदों असीं किसी दा आदर सन्मान करदे आ, दैट मीनस कि उस शब्द का कुछ अंदरूनी अर्थ कुछ होर हुंदा। जिवें अखां दा तारा, आम नॉर्मली आपां भाशा दे विच साडीआं मदर्स जिहड़े यूज़ करदियां ने, अखां दा तारा शब्द अपने बच्चों लई यूज़ करदियां ने। अखां दा तारा मतलब हुंदा है कि वो जिहड़ा वा अपने माँ बाप का जिहड़ा बच्चा हुंदा वा उन्हां नूं बहुत प्यारा हुंदा है। ठीक है, सो इस तरह तुसीं मुहावरे करने आ ऊड़ा, ऐड़ा ते ईड़ी। ऊड़ा, ऐड़ा ते ईड़ी अखर वाले जिहड़े आ मुहावरे तुसीं इस वार दे सिलेबस विच जिहड़े आ कंप्लीट करने आ। जिवें मैं तुहानूं दस दिंदी आ, ये स्टार्ट होणगे उस्तादी करनी शब्द तो लैके ऊड़े तो लैके ईड़ी शब्द एक जान होना। एक जान ते जिहड़े तुहाडे जिहड़े मुहावरे फर्स्ट टर्म सिलेबस विच जिहड़े आ कंप्लीट होणगे। सो नैक्सट असीं करांगे लेख, और इस बार साडा लेख है 15 अगस्त। सो विद्यार्थियों, 15 अगस्त का महत्व तो असीं सारे जानते ही हाँ। 15 अगस्त असीं दा दिन जिहड़ा साडे लई की महत्ता रखदा है। सो साडा लेख है 15 अगस्त। 15 अगस्त लेख समझाने तो पहला मैं तुम्हें एक जिहड़ा वा एक नॉर्मली जी इन्फॉर्मेशन जिहड़ी तुहाडे नाल शेयर करना चाहती हूँ कि लेख हुंदा की आ। लेख हुंदा है कि कुछ असीं जिहड़े मीनस कि कुछ कह सकते हैं कि साडे जिहड़े भावनावां हुंदियां ने, साडे जिहड़े थॉट्स हुंदे ने, असीं उन्हां नूं जदों नियमित जिहड़ा नियमां दे अनुसार किसी भी रूप किसी भी लिखती जो अपना लिखती रूप दिंदे हैं तो वो की साडे की लेख हुंदे ने। और लेखां दे विच एक ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण हुंदी है कि साडे जे साडे कोल 4 या 5 विचार ने, असीं उन्हां 4-5 विचारां नूं जिहड़ा वा अलग अलग जिहड़े पैराग्राफ दे विच जिहड़ा वा लिखांगे। कि किसी भी चीज़ नूं लिखण दे लई, अपने विचारां नूं लिखण लई असीं एक सीधियां लाइनां दी जिहड़ी वरतों नहीं करांगे, बल्कि उन्हां नूं जदों पैराग्राफ दे विच लिखांगे, पैराग्राफिक रूप देवांगे तो वो की हो गया साडा लेख होएगा। सो साडा लिखिया जदों भी असीं लेख स्टार्ट करना वा, सब तो पहला असीं लेख स्टार्ट कर लई असीं ओहदी जान पछाण जिहड़ी लिखनी हुंदी आ। सो साडा सब तो फर्स्ट पॉइंट की होगा जान पछाण। जान पछाण दे विच की करांगे, असीं जो भी चीज़ बारे लिखन जा रहे हैं असीं उहदे बारे की आ शॉर्ट विच जिहड़ी आ इन्फॉर्मेशन देवांगे। सो जिवें 15 अगस्त आ, 15 अगस्त बारे असीं जदों जान पछाण करनी होवे तां असीं की कहांगे कि 15 अगस्त जिहड़ा वा साडे जिहड़े भारतीयां दे लई आ जिहड़ा विशेष स्थान रखदा वा, क्योंकि इस दिन की होया सीगा, साडे देश नूं जिहड़ी आज़ादी प्राप्त होई सी। साडा देश जिहड़ा ही अंग्रेज़ां दी गुलामी तो जिहड़ा आज़ाद होया सी। इस दिन की कह सकते हैं कि देश की आज़ादी नूं प्राप्त करने वास्ते देशवासियों ने अपनी जड़ियां लहू की होली भी खेडी सी, क्योंकि जिन्ने चिर तक असीं उन्ने चिर तक आज़ादी प्राप्त नहीं कर सकते जिन्ने चिर तक असीं अपना आप कुछ कुर्बान नहीं कर देंगे। सो जान पछाण दे विच असीं 3 या 4 लाइनां लिखांगे
जो भी ਅਸੀਂ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਲੇਖ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂਗੇ। 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੀ ਲਹੂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਸਾਡੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ, ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਘੋਲ। ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਘੋਲ। ਸੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੂਬ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ, ਸ਼ਿਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਸੁਖਦੇਵ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜਿਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸਮਾਗਮ। 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸਮਾਗਮ। ਸੋ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਘਾਟ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਥਲ, ਵਿਜੇ ਘਾਟ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾਵਾਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਝਾਕੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਲਾਲ ਕਿਲਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪਰੰਤੂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਿਤ ਰਾਜਘਾਟ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਥਲ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਘਾਟ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਸਮਾਰਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ 3rd ਪੁਆਇੰਟ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਕਰਤੱਵ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਕਰਤੱਵ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਛੜਾਪਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਆ, ਕੰਗਾਲੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰਮਲੀ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਤੱਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
पर आज़ादी के कई दहाके बीत जाण मगरों भी सानू अपने देश नू अजे तक भुख नंग, कंगाली, भ्रिष्टाचार, चोर बाजारी, बेरोजगारी, राजसी, कुटनीति, फिरकाप्रस्ती ते नैतिक गिरावट पछड़ेवें विच फसिया वेख के बड़ा दुख हुंदा है। सानू इन्हां बुराइयां विरुद्ध डट के लड़ना चाहिए है ते इन्हां नू दूर करन दा उपराला करना चाहिए है। सो सानू चाहिए है कि असीं उन्हां सिरलत सूरमियां दे सुपनियां दा भात उसारन लई रात दिन एक करिए जिन्हां ने भारत आज़ादी करन लई अपना सब कुछ कुर्बान किया। सो सानू की करना चाहिए, देश में जिन्नियां भी बुरियां चीज़ियां आदतां ने जां बुराइयां फैलियां होईयां ने सानू उन्हां नू की खत्म करने वास्ते खत्म करना जिहड़ा साडा की एक करतब बनदा है। सो नैक्सट पॉइंट इज 15 अगस्त का संदेश। 15 अगस्त का संदेश। सो 15 अगस्त की संदेश लैके आती है? 15 अगस्त साडे लिए संदेश लैके आती है कि ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ आज़ादी प्राप्त की है, बहुत सारिया कुर्बानियां करन तो बाद ਜਿਹੜੀ प्राप्त की है। सो सानू इस आज़ादी नू ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧੀਆ तरीके ਨਾਲ संभाल के रखना चाहिए वा। तो इसनू कायम रखने वास्ते सानू अपने तन मन धन दे नाल ਜਿਹੜਾ वा कुर्बान दे नाल ਜਿਹੜਾ तैयार रहना चाहिए वा। सो पॉइंट की है, सुतंत्रता एक वडमुੱਲੀ वस्तु है। 15 अगस्त का दिन सानू यह संदेश दिंदा है, जिस तरह देश भगतां ने देश की आज़ादी लई कुर्बानियां दित्तियां ने, सानू भी देश की आज़ादी नू कायम रखने लई तन मन धन कुर्बान करने लई तैयार रहना चाहिए है। सो विद्यार्थियों, यह साडे लेख दे कुछ जिहड़े इंपोर्टेंट पॉइंट जिन्हां नू असीं जिहड़े आ एक्सप्लेन करांगे अगों, ताकि एक वधिया जिहड़ा पैराग्राफ नू जिहड़ा रूप दिता जा सके। सो साडा फर्स्ट पॉइंट की होएगा? जान पछाण। नैक्सट वन इज गुलामियां विरुद्ध भारतीयों का घोल। नैक्सट वन इज 15 अगस्त का समागम, देश के प्रति साडे कर्तव्य और 15 अगस्त का संदेश। सो ये जिहड़े 5 पॉइंट ने इन्होंने असीं डिस्क्राइब करांगे ताकि जो साडा एक वधिया जिहड़ा पैराग्राफ जिहड़ा लेख आ वो जिहड़ा बन सके। सो नैक्सट वन इज नैक्सट असीं करांगे कहानी। सो कहानी आ किसान अते 4 पुत्र। कहानी है किसान अते 4 पुत्र। विद्यार्थी इत्थे मैं एक गल तुहानूं दस दियां कि कुछ किताबां चाहिए ने जिन्हां दे विच इह कहानी जिहड़ी आ नहीं हैगी, कुछ किताबां हैगियां जिन्हां दे विच इह कहानी हैगी आ। सो किसी नूं भी टेंशन लैण दी लोड़ नहीं है, ठीक है। एक जिहड़ा डाटा पूरा कंप्लीट डाटा तुहानूं जिहड़ा वा तुहाडे होमवर्क दे थ्रू तुहानूं मिल जाएगा। सो कहानी है किसान अते 4 पुत्र। सब तो पहलां असीं कहानी दी जिहड़ी आ कहानी पढ़दे आ कि कहानी की आ। बच्चे एक बार की गल है कि एक पिंड विच एक किसान रहिंदा सी, उहदे ना 4 पुत्र सीगे। वो किसान अक्सर बीमार रहा करता सीगा, बट वो जिहड़े पुत्र सीगे वो चारों आपस में किसी ना किसी गल नूं लैके उन्हां दे विच तकरार चलदी रहिंदी सी, उन्हां दे विच आपसी लड़ाई झगड़ा जिहड़ा चलदा रहिंदा सीगा। किसान जिहड़ा काफ़ी दुखी सीगा इस गल नूं लैके कि अज वो जिंदा है ते उहदे पुत्र जिहड़े उहदे होण दे बावजूद इन्ना जिहड़ा लड़दे ने, परंतु वो सोचता सी कि जिस दिन उसकी मौत हो जाएगी उस दिन उसके पुत्रां दा की हाल होवेगा, क्योंकि अक्सर वो आपस में लड़ते रहंदे सी। तो उन्होंने इस गल का डर रहिंदा सीगा कि मेरे पुत्र मेरे हुंदियां ही लड़ते रहंदे ने ते कल नूं मेरी मौत तो बाद ये लोकां दी गल्लां दे विच आण के भी की आ आपस में लड़ते रहणगे। सो अचानक ही किसान नूं एक दिन बिस्तर उत्ते लम्मे पिया होया एक विचार आउंदा है ते वो अपने पुत्रां नूं अपने कोल बुलांदा है। अपने 4 पुत्रां नूं अपने कोल बुला के उन्हां चारां नूं एक टास्क दिंदा है, एक काम दिंदा है। वो की कहंदा है कि तुहानूं चारां नूं 4 दिशावां विच जाना होएगा और 4 दिशावां विच जाके तुसीं सारिआं ने कुछ क लकड़ियां जिहड़ियां इकट्ठियां करके लैके आउणियां ने और उन्हां लकड़ियां नूं इकट्ठे करके शाम तक तुसीं मेरे कोल लैके आवो। सो उसे चारों पुत्र अपने पिता की गल मन के जिहड़े आ 4 दिशावां विच चले जाते हैं तो लकड़ियां इकट्ठियां करके शाम नूं वापस अपने पिता के कोल आ जाते हैं। उहदा पिता की कहंदा है 4 बच्चों नूं एक लकड़ी फड़ांदा है, 4 पुत्रां नूं एक लकड़ी फड़ांदा है तो उन्होंने कहंदा है इन्हां नूं तोड़ो, ठीक है, उन्होंने तोड़न वास्ते दिंदा है। और जदों उहदे पुत्र 4 पुत्र वो लकड़ां नूं आराम दे नाल जिहड़ा वा तोड़ लैंदे ने। उस तो बाद वो की कहंदा है कि सारे जाने अपनी अपनी गट्ठी फड़ो, ठीक है, जां फिर सारे जाने मीनस कि कह सकते हैं कि उसने ना सारिਆਂ ਨੂੰ गट्ठी जिहड़ी इकट्ठी करने वास्ते कहा
कि चारां पुत्रां जिहड़ी गठरी सी उहनूं इकट्ठी करन वास्ते कहा, ते फिर उहने चारां पुत्रां ने कहा हुण तुसीं इहनूं तोड़ के दसो। किसी भी पुत्र कोलों जिहड़ी ओह गठरी नहीं टुटी। जदों सो इस तरह किया, जदों उन्होंने पुत्रां कोलों गठरी ना टुटी तो वो काफ़ी जिहड़े परेशान होए, परंतु इस दे नाल जिहड़ा किसान खुश सीगा। और किसान ने अपने पुत्रों को ये समझाया कि जो तुसीं अलग अलग रहोगे तो तुहानूं कोई भी आपस में तोड़ सकता है, परंतु जो तुसीं इकट्ठे रहोगे तो तुहानूं कोई भी आसानी दे नाल तोड़ नहीं सकता। सो बच्चों, जिवें कि मेरे कोल एक पेंसिल है, ठीक है, मैं की करदी हाँ, मैं इस पेंसिल नूं आराम दे नाल तोड़ सकदी हाँ। सो मैं इसनूं तोड़ दिता। जदों मैं इस पेंसिल नूं बाकी पेंसिल्स ना रखिया, ठीक है, सो मैं जो तोड़ना मैनू बहुत ज़्यादा जो फोर्स की लड़ पवेगी, बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मैनू अपनी जी बल जड़ा जां फोर्स आ अपनी जी एनर्जी आ उन्होंने वेस्ट करना पऊगा, वो ईजीली टुटेगी नहीं। सो जो इस कहानी तो सानू भी यही सिक्ख्या मिलती है कि जो असीं अलग अलग रहिंदे हैं, जो साडे विच आपस में लड़ाई झगड़े चलते रहंदे ते उहदे नाल की हुंदा है कि कोई भी सानू आराम दे नाल ईजीली हरा सकता है, ईजीली साडे विच झगड़ा कर सकता है। परंतु जे असीं सारे इकट्ठे रल मिल के रहिंदे हैं तो सानू कोई भी ईजीली जिहड़ा तोड़ नहीं सकता। साडे विच आपस में कोई भी जिहड़ा वा रुकावटां जां साडे विच आपस में कोई भी दरार जिहड़ा लैके नहीं आ सकता। सो इस कहानी तो सानू सिक्ख्या भी यही मिलती है कि एकता विच की है, बल है। सो इस कहानी की सिक्ख्या की है, एकता विच बल है। सो विद्यार्थियों, जदों भी तुसीं क्वेश्चन पेपर दे विच आंसर अटैम्प्ट करना है, तुसीं ये पूरी कहानी एक्सप्लेन नहीं करनी, बल्कि तुसीं इस कहानी नूं 4 या 5 लाइनां दे विच जिहड़ा वा एक्सप्लेन करना वा। जिवें कि सब तो पहले असीं लिखिया जा सकता है कि एकता विच बल है, ये हो गया इन्हां दा जिहड़ा वा मेन जिहड़ा सिक्ख्या। सो नैक्सट असीं की कर सकते हैं, सो इस तरह किसान अते 4 पुत्र कहानी तो यह सिक्ख्या मिलती है कि सानू आपस विच रल मिल के इकट्ठियां रहना चाहिदा है, क्योंकि इकट्ठे रहन नाल साडे विचकार कोई भी दराड़ नहीं पा सकता ते इकट्ठे मिल के रहन नाल असीं अपने दुश्मन दा खात्मा आसानी नाल कर सकते हाँ। सो विद्यार्थियों, ये रही इस कहानी की सिक्ख्या कि सानू कदे भी जिहड़ा वा आपस विच जिहड़ा वा एक दूसरे दे नाल लड़ झगड़ के नहीं रहना चाहिए, बल्कि इकट्ठे रहना चाहिए वा, ताकि सानू कोई भी जिहड़ी बाहरी शक्तियां दा जिहड़ा खतरा ना हो के असीं अपने दुश्मन नूं जिहड़ा आसानी दे नाल खत्म कर सकीए। सो थैंक यू।